Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello viewers, welcome to my channel. Subject Physics class 12, unit number 11. Unit name is electrostatic. Assignment number 11.3. Two charges 5 multiplied 10 की power minus 8 coulomb and minus 3 multiplied 10 की power minus 8 coulomb are located 16 centimeter apart. दो चार्जेस हैं, एक है 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 8 कूलम है, दूसरा है माइनस 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 8 कूलम है। दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 16 सेंटीमीटर है। एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो। अब ऐसा जो पॉइंट होगा, अब वो कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे जब ये लाइन हम ज्वाइन करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो होगा। टेक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू ज़ीरो। अब हमने क्या लेना है, पोटेंशियल को हमें इन्फिनिटी पे ज़ीरो हमने लेना है। सही है, देखिए हमारे पास एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है। दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो क्या है, 16 सेंटीमीटर है। अब इन दोनों को जब हमने इस लाइन को ज्वाइन किया, यहाँ पे ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल ज़ीरो होगा। फिर अब हमने क्या लेना है कि पोटेंशियल हमने क्या लेना है, ज़ीरो लेना है। एट इन्फिनिटी टू ज़ीरो हमें लेना है। देखिए गिवन डेटा है, फर्स्ट चार्ज है Q1 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 8 कूलम, सेकंड चार्ज है Q2 विच इज इक्वल टू माइनस 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 8 कूलम। डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज इक्वल टू R विच इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, 16 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 2 मीटर। रिक्वायर्ड डेटा है डिस्टेंस फ्रॉम Q1 टू P जो कि है X, इसको हमने फाइंड आउट करना है। Since Q1 is positive and Q2 is negative, so there is a point P somewhere between Q1 and Q2 at which the net potential due to these charges is zero. देखिए हमारे पास Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है। अब इन दोनों के दरमियान में एक पॉइंट P है, एक जगह पे हमने एक पॉइंट P लिया जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने क्या किया, ज़ीरो लिया। जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कहते हैं ये क्या है, ज़ीरो है। लेट द पॉइंट P इज़ एट अ डिस्टेंस। अब देखिए let the point P is at a distance x from the charge Q1 and r minus x from the charge Q2। अब P का जो डिस्टेंस है Q1 से वो x है और Q2 से जो है वो r माइनस x है। अब हम क्या लेंगे, V नेट पोटेंशियल, जो नेट पोटेंशियल होगा वो बराबर होगा V Q1 प्लस माइनस V Q2। अब देखिए V नेट जो है वो हमारे पास क्या है, ज़ीरो के बराबर है। V Q1 प्लस माइनस माइनस V Q2, V Q1 बराबर होगा V Q2 के बराबर होगा। अब देखिए V Q1 इज इक्वल टू V Q2, इक्वेशन 1। वी नो दैट V Q1 बराबर है K Q1 बाई एक्स, इक्वेशन 2 हो गया। V Q2 बराबर होगा K Q2 डिवाइड बाई R माइनस एक्स, ये इक्वेशन 3 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, पुट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन 1। इक्वेशन 2 और 3 को हमने इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, तो क्या होगा K Q1 बाई एक्स इज इक्वल टू K Q2 डिवाइड बाई R माइनस एक्स। अब K के आपस में कैंसिल हो जाएगा, Q1 बाई एक्स इज इक्वल टू Q2 डिवाइड बाई R माइनस एक्स। अब r माइनस एक्स को हम इस तरफ ले आएंगे, Q1 को हम इस तरफ ले आएंगे। अब देखिए r बाई एक्स इज माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू Q2 डिवाइड बाई Q1। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, r बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू Q2 डिवाइड बाई Q1। अब देखिए ये माइनस 1 है, इस तरफ आके क्या होगा, प्लस 1 हो जाएगा। r बाई एक्स इज इक्वल टू Q2 डिवाइड बाई Q1 प्लस 1। अब इसमें हमने वैल्यू पुट कर देनी है। Q2 की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 8 कूलम और Q1 की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 8 कूलम प्लस 1। अब इन दोनों को आपस में हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, 0.6 और ये प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए ये इससे क्या आएगा, 1.6 आ जाएगा। अब ये x को हम इस तरफ ले आते हैं, 1.6 को हम इस तरफ ले आते हैं, तो अब 0.16 डिवाइड बाई 1.6 तो इससे आएगा 0.1 मीटर। x हमारे पास होगा वो 0.1 मीटर। अब इसको हम सेंटीमीटर में करेंगे तो ये आएगा 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 2 मीटर, तो मीन्स 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। थस द पॉइंट P इज़ 10 सेंटीमीटर अवे। तो तब हमारे पास जो पॉइंट P होगा वो 10 सेंटीमीटर क्या होगा, अवे होगा फ्रॉम द चार्ज Q1। Q1 से वो 10 सेंटीमीटर दूर होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ज़ीरो है। थैंक यू वेरी मच।